AEE 1.5 लाख एक महीने का या 2 लाख लेगा, एक सुपरवाइजर 1 लाख रुपए लेगा, उसको किस चीज का तनख्वाह देते हैं? जब वो ऊपर उन्होंने जहां चढ़ना है वहां चढ़ना, जहां पब्लिक के लिए लगे है। अब वो हमारे पब्लिक के नौकर है, उन्होंने पब्लिक का काम करना है। नरेगा आता है, उसको भी वही लोग खाते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर वही पकापा अच्छे से बना होता तो हम तब भी मान लेते। ना हमको रोड है, ना रास्ता है, ना स्कूल है, कुछ नहीं है हमारे पास, कसम से कुछ नहीं है। हमको तभी यहाँ पे आना पड़ता है, हम बहुत जो ऐसे गरीब है। एक्शन साहब ने इस पे कभी नहीं एक्शन लिया है, काफी सिर्फ नजरअंदाज किया है। लेकिन बहुत बड़ी जंग होगी मैम, बहुत बड़ी जंग। उसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन LG मनोज सिन्हा रहेंगे। 2018 में बशीर अहमद वानी सन ऑफ अब्दुल गनी वो गिर गया। 2007 में उस और एक बंदा गिर गया। आज शायद ही कोई ऐसा शहर होगा, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पे रोड नहीं बने, जहां पे स्कूल्स नहीं बने हैं, जहां पे डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं है या ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंचता है। क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसी जगह है जहां पे आप लोग आज भी गाड़ी लेके नहीं जा सकते? वहां के लोग सोच भी नहीं सकते गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए रोड का होना जरूरी है। तो ऐसा कौन सा गाँव है जहाँ पे आज तक रोड लोगों ने देखा ही नहीं है? आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के बाद भी ये लोग आज भी वही पिछड़ा जीवन जीने पे मजबूर हैं। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, इन्हीं की जुबानी में जानना चाहूंगी कि क्यों इतनी परेशानियां हैं और अब तक सुनने के लिए कोई भी इनके गांव में नहीं पहुंच पाया है। जी सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और आप कहाँ से आए हैं वो भी जानना चाहूंगी। मैम मेरा नाम है मुख्तार अहमद मीर। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील कहरा बन्नी से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वसादत से हमारी बहुत सारे प्रॉब्लमें हैं, हमारी मुश्किलातें हैं, इसलिए हमें इस जगह आना पड़ा मीडिया के सामने। मुझे बताएं, अभी आप कौन सी प्रॉब्लम लेके, कौन सी समस्या लेकर आए हैं जो आप उजागर करना चाहेंगे? मैम हमारा रोड का बहुत बड़ा इशू है, हम रोड के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारा रोड का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये जो रविंदर रैना जी का जो लेटर हमारे पास आया है 2021 का, इन्होंने लेटर दिया है, अभी 3 साल हो गई है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और AEE कहरा कहीं मर्तबा हम उनके पास, परमजीत सिंह उनका नाम है, उनके पास हम गए हैं। उन्होंने आजकल तब तक 2 साल निकल गए। उसके बाद में हम फिर गए, हमने बोला सर आप करो सर्वे, आप हम इस झंझट से निकल पाए। हमारी बहुत मुश्किलात है, बहुत दूर है, त्रैंकल से 8 किलोमीटर, बहुत हिल एरिया है। कहरा हेडक्वार्टर कहरा में, तहसील कहरा में सबसे हिल एरिया है बन्नी टॉप। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की AEE कहरा को। एक दिन उसने सुपरवाइजर को कहा कि आप जा सकते हो, आप देखो, लेकिन वो सुपरवाइजर नहीं आया है। मैं ये कहता हूं कि उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर एक सुपरवाइजर 3 घंटे के लिए नहीं आ सकता है, लेकिन हमारे लिए, मैं अपनी आवाम को, बाशवर आवाम को मुबारक करता हूँ। आप कैसे ये इस चलते हो, ऊपर नीचे कितना बहुत फाइट करनी पड़ती है। मैं जानना चाहूंगी, जो बनी गाँव का आप जिक्र कर रहे हैं, इलाके का जिक्र कर रहे हैं, कितने घर हैं वहाँ पे लोगों के? पहले मैं ये जानना चाहूंगी। मैम वहाँ है 60-70 घर है। 60-70 घर हैं? जी ऐसे। तो अगर 60-70 घर हैं तो यानी कि वहाँ पे बच्चों की संख्या भी जरूर होगी, स्कूल भी जरूर होगा वहाँ पे? मैम वो स्कूल की भी है, लेकिन हमारा स्कूल का भी इशू है। स्कूल भी नहीं, वहाँ पे एक ही कमरा है, वहाँ पे एक कमरे का स्कूल? एक ही कमरा है वहाँ। 8 फर्स्ट से 8 तक एक ही कमरे में जाते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहले मुद्दा जो है वो है रोड का इशू। जब हमारे रोड बन जाए तो सारे ऑटोमेटिक हमारे सारे। तो आप एक चीज बताइए, अगर चलो एक कमरे का ही स्कूल है वहाँ पे, वो बच्चे अपने घरों से लेके स्कूल तक जाते कैसे? वो ऐसे पैदल ही जाते हैं, जंगल का एरिया है वहाँ पे, जंगल से आते हैं। अगर रोड होता तो, लेकिन तब आसानी होनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि जंगली इलाका है, तो दैट मीन वहाँ पे जानवर भी जरूर होते होंगे। कितना खतरनाक है वहाँ पे बच्चों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना? लेकिन माँ बाप को साथ जाना पड़ता है, हम खुद जाते हैं साथ में, तो स्कूल पहुँचाते हैं। तो लेकिन ये स्कूल का भी बहुत बड़ा इशू हमारा, लेकिन सबसे पहले हमारा इशू जो है वो है रोड का।
आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे रोड ना होने की वजह से बच्चों को जो माँ बाप हैं वो अकेले स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, खुद उन्हें जाना पड़ता है। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जिस बनी इलाके की ये बात कर रहे हैं वो हाईएस्ट जो माउंटेन एरिया है वो बताया जा रहा है, और वहां पे रोड ना होने की वजह से इन्हें कितनी मुश्किलात आ रही हैं वो मैं इन्हीं की जुबानी जानना चाहूंगी। आप बताएंगे और क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको रोड ना होने की वजह से? मैम सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 1100-1000 रुपये हमारा एक तोड़ा पड़ता है, लेकिन 1800 मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, मैंने दुकानदार को सेंड किया पैसा। 1800-2000 तक हमें तोड़ा पहुंचता है, 1600-1700-1800 हमें तोड़ा पहुंचता है, और सब मजदूर तबका है, हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और काफ़ी जाने भी चली गई है वक्त पे, वक्तन फवक्तन वो हॉस्पिटल में जेएमसी में नहीं पहुंच पाए तो उनका दाम टूट जाता है। अगर रोड होती शायद वो बच जाते हैं, शायद काफ़ी घरों के मतलब इस वक्त घरों का मतलब छोटे बच्चों का साया उड़ जाएगा कैसे वो, क्योंकि हमारे अगर वो प्रेग्नेंट का सवाल अगर करेंगे हम, प्रेग्नेंट पे 4 पाइप लेते हैं, बर्फ़ में कम से कम 4 फीट 5 फीट 6 फीट 2 मीटर 2.5 मीटर बर्फ पड़ता है, बहुत मुश्किलात का सामना आपके करना पास पड़ भी रहा है। वापस आना चाहेंगे, मैं पहले आपका नाम जानना चाहूंगी, आप कहाँ से आए हैं वो भी जानना चाहूंगी। हम डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील कहरा बनी से बिलोंग करते हैं। तो जो समस्याएं आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बर्फ पड़ती है तो भी दिक्कत आती है, पेशेंट को आप नहीं लेके जा सकते हो, वहाँ पे पैदल भी जाने में दिक्कत आती है क्योंकि रोड नहीं है, और वीडियो भी हमने आपको दिखाई है कि वहाँ पे किस तरीके से एक छोटा सा रोड पैदल चलने की वजह से वो बना है, प्रॉपर तरीके से कोई मशीन चला के वहाँ पे रोड नहीं बनाया गया है। तो समस्याओं को आप बताएंगे क्या क्या आती है? मैम यही है, जब बच्चे चलते हैं कोई भी छोटी सी रास्ता है, कोई बड़ा रास्ता भी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आज तक जो नरेगा आता है उसको भी वही लोग खाते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर वही पकापा अच्छे से बना होता तो हम तब भी मान लेते। ना हमको रोड है, ना रास्ता है, ना स्कूल है, कुछ नहीं है हमारे पास, कसम से कुछ नहीं है। हमको तभी यहाँ पे आना पड़ता है, हम बहुत जो ऐसे गरीब है। बर्फ जो वहाँ पे गिरती है कितने कितने फीट बर्फ गिरती है? 2 मीटर 2.5 मीटर तक पड़ती है। तो आप उस, एक तो रास्ता नहीं है, ऊपर से बर्फ गिर जाती है, कैसे पता चलता होगा पहाड़ी रास्तों में आपने जाना कहाँ है, या कोई लग जाए गिर जाए कुछ ऐसा हो? मैं फिर सब मिलके चलते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किलात का सामना हमको करना पड़ता है। हम तो यही चाहते हैं कि हर जगह पे रोड पहुंची है, क्योंकि हम 8 किलोमीटर तक हमको पैदल जाना पड़ता है। यानी कि 8 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही कवर करना पड़ता है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है आपको? कोई नहीं मैम, कुछ नहीं है उधर, कुछ नहीं है। यानी कि आज के समय में भी इतने पिछड़े हुए गांव हैं जहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, वहां पे इन्हें खुद ही अपना सामान लेके जाना पड़ता है, अपने बच्चों को खुद ही स्कूल लेने छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, इतने गरीब तबके के लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये किसी अपनी फरियाद सुनाएंगे? अगर आपकी ड्यूटीज लगाई जाती हैं किसी एरिया की इंस्पेक्शन के लिए, आप लोग कुछ घंटे निकाल के वहां नहीं जा सकते, तो सोचिए पूरे दिन में ये सामान लेने के लिए, काम करने के लिए, बच्चों को लेने के लिए, छोड़ने के लिए कितने बार उस 8 किलोमीटर के सफर को तय करते होंगे। बहुत ही दुखद है ये जान के, जबकि अपने ही जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इस दुखद स्थिति में रह रहे हैं। काफी ज्यादा निंदनीय भी है कि आप अपने काम को समय पे पूरा नहीं करते हैं, आपके इंस्पेक्शन ना करने की वजह से यहाँ पे लोगों को सहूलियत नहीं मिलती है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, वहाँ के जो बीडीसी मेंबर्स हैं, क्या उन्होंने कभी कोई बातचीत की या कोई पहल की कि हम सुलझाएंगे मसले को? मैम अगर बात मैं करूं 97 से लेके आज तक हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि सबसे डिस्ट्रिक्ट डोडा की नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं कि इंडिया में सबसे पिछड़ा हुआ हमारा इलाका है। रोड क्यों कह रहे हैं पिछड़ा हुआ है? आज तो बड़ी तरक्की हो चुकी है, बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैम क्या बोल सकते हैं, अब हम परेशान होते हैं कि हमारे लीडर जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ऐसा करेंगे, दूसरी बार हमारी सरकार आई है, लेकिन मैं समझता हूँ ये कि मैं हमारे तहसील कहरा के जितने भी लीडर साहिब है, चाहे वो बीडीसी है, डीडीसी है, चाहे एमएलसी है, एमएलए है, एमएलसी है, मंत्री है, सरपंच सरपंच, कोई भी इस पॉलिटिकल लाइन का बंदा जो है, किसी ने हमारे आवाम पे, हमारे रोड पे ध्यान ना दिया है। आप यकीन कीजिए मैम कि 3 साल हो गए हमारे रोड को, किसी ने
एसी साहब ने एसी डोडा सर एक्शन साहब ने इस पे कभी नहीं एक्शन लिया है, काफ़ी सिर्फ नज़रअंदाज किया है। लेकिन बहुत बड़ी जंग होगी मैम, बहुत बड़ी जंग। उसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन एलजी मनोज सिन्हा रहेंगे, क्योंकि मनोज सिन्हा से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट रहेगी और रविंद्र रैना से। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती है मैम, अगर इनकी केंद्र में भी सरकार है, अगर इनकी केंद्र में सरकार है, अगर इनकी स्टेट में भी सरकार है, अगर इनका एलजी भी है, मतलब एलजी भी है इनका ही, उसके बाद अरुण मेहता जी वो भी इनका ही है, उसके बाद सुनील शर्मा जी, तारकीन जी, काफ़ी कदेवार लीडर है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये हम लोग क्यों परेशान है। हम इसलिए परेशान है, ये एक्शन नहीं लेते हैं। अगर ये एक्शन लेते हैं, ये ग्राउंड पे जाते हैं, ऐसे एक्शन साहब कोई भी, लेकिन कोई लीडर कोई मतलब काम नहीं करता। हमें बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी जंग होगी। अगर हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर सर्वे नहीं हुई तो हम एसी डोडा के ऑफिस बाहर बहुत बड़े एहतजाज करेंगे और बहुत प्रोटेस्ट करने वाले हैं डीसी ऑफिस डोडा। और हम औकात रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डरने वाले हैं, हम औकात रखते हैं। हम दिल्ली में या जम्मू में या डोडा में कहीं भी हम बहुत बड़ा एहतजाज करते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में अक्सर जिनका एडीसी राब्ता है, जिनका एक्सीन से राब्ता है, जिनका ग्रेजुएट ऑफिसर के साथ राब्ता है, उसका काम चलता है, ताकि गरीब आवाम का काम कोई ना सुनता है ना चलता है। लेकिन अब चलेगा, लेकिन फिर ये बोलेंगे, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। हम बहुत तंग आए हैं, इसलिए हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर आप हमारी सर्वे करते हो गया ठीक, अगर नहीं करते हो हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और उसमें अगर किसी की जान गई, कोई जख्मी हो गया, किसी की तरह भी कुछ हमें फॉल्ट आया है, उसके जिम्मेदार एलजी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एलजी साहब को मैं बताना चाहूंगा, आप दिल्ली में मत जाओ। आप दिल्ली में ये कहते हो कि हम जम्मू कश्मीर में विकास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किश्तवाड़ में आए हैं, हम उस जलसे में प्रेजेंट थे। जो नरेंद्र मोदी साहब ने बात कर, नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने किश्तवाड़ में 2014 के चुनाव में क्या कहा कि आपका डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट डोडा है। जब मैं 2014 का चुनाव जीतूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और मुझे चनाब वैली की जम्मू की सीट आएगी और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू ये डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रोडे तमाम क्लियर करूंगा। लेकिन अब दूसरा इलेक्शन भी आने वाला है, अब 24 भी आने वाला है। मुबारक है, मुबारक हो, आप लीडरों को मैं मुबारक करता हूं। आखिर हम बताएं किसको? हमारा फरियाद सुने तो सुने कौन? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी रोड का सर्वे विद इन डेज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम परमिशन लाएंगे, परमिशन लाने के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा मैम, हमें बहुत मुश्किलात का सफर करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 2018 में बशीर अहमद वानी सन ऑफ अब्दुल गनी वो गिर गया। 2007 में और एक बंदा गिर गया। तब मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी में थोड़ा वो ऊपर रहते थे, फौज तंग करते थे, सिक्योरिटी वाले मतलब तंग करते थे। वो दूसरे गांव में आते थे, थोड़ा नीचे ठग महला मतलब शेलालो महला आते थे। वो गिरने के बाद मुझे जब उसकी मौत याद आ रही है, मैं ये कहता हूं कि सबसे नालायक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, सबसे नालायक पॉलिटिशियन हमारी है, सबसे नालायक। क्यों? क्योंकि इस जमाने में उधर से मोदी करता है डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है मैम। डिजिटल इंडिया है हमारा, मैं डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, मुझे उधर से वोट दे दो। लेकिन ये नहीं मैं सह करूंगा, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना मैम। और हमारे प्रेग्नेंटों को भी, एक बार हमारी प्रेग्नेंट है, 2 बच्चे उसको निकले पेट से। एक हॉस्पिटल में एक बच्चा दम घुट गया है। लेकिन उस बाप को मैं मुबारक करता हूँ, उस माँ को कितना सब्र उनको था, कितना मतलब
कितनी प्रॉब्लम है हमें है। इसलिए मैं एक्सिन गुंदो, एसी डोडा, डीसी डोडा, एलजी, इन लोगों को मैं, रविंद्र रैना जी को, इन लोगों को मैं आपकी माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सर्वे करो। ये बहानाबाजी नहीं है। अगर रविंद्र रैना आप एलजी आप एक्शन में क्यों नहीं लेते? अगर एक AEE 1.5 लाख एक महीने का या 2 लाख लेगा, एक सुपरवाइजर 1 लाख रुपए लेगा, उसको किस चीज का तनख्वाह देते हैं? जब वो ऊपर उन्होंने जहां चढ़ना है वहां चढ़ना, जहां पब्लिक के लिए लगे है। अब वो हमारे पब्लिक के नौकर है, उन्होंने पब्लिक का काम करना है। आज तक हमने जी कहा है, एसी साहब को भी सर कहा, एक्शन साहब को भी सर कहा, डीसी साहब को भी सर कहा, हर किसी को सर कहा हमें, लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है हमें कि हमारा शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी जंग है। चुनाव रीजन से हमने एक कमेटी बनाई है। हमने प्लेटफॉर्म पे आना है। 1 हफ्ते का हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पॉलिटिकल लीडरों को भी, एलजी को भी टाइम देंगे। 1 हफ्ते का 4, 10 तक, 15 तक अगर हमारी सर्वे हो गई, क्योंकि आज मौसम ठीक है, फिर और बहानाबाजी है, हिल है, बर्फ है, फिर बहानाबाजी चलेगा, बारिश है। 1 हफ्ता का 15 या 13 तारीख को अगर ये आएंगे, हो गए ठीक। हमने मैम एक चुनाव रीजन से एक मतलब यूथ अपनी तैयार की है। काफी सारे इलाकों के, किश्तवाड़ के, भद्रवाह के, अपने इंद्रवाल के, मतलब हमारे त्रंकल वगैरह के मतलब बच्चे उसमें मतलब शामिल हुए हैं। क्योंकि अगर डीडीसी, बीडीसी इनकी बात करें, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काफी अफसोस से कहना पड़ता है मैम, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया है। ये खाली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी तकरीरें चढ़ाते हैं, अपना दिखावा है। जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो दिखाई जाती है तस्वीरें, क्या सच्चाई होती है उनमें? नहीं, वो मैक्सिमम वो खाली मतलब वोट बैंक है। जब हमारा गांव का काम नहीं हुआ तो हम तो कहते हैं नहीं है। मैक्सिमम मैम आपको मैं जनरल बात बताऊंगा कि हमारा डीडीसी की अगर मैं बात करूं, हमारा कहरा तहसील, कहरा और भटियास 2 ब्लॉक के बने हुए हैं। कम से कम 20,000 आबादी इसमें आती है। हमारा डीडीसी है, हमारा डीडीसी झकियास से है और कहरा से है। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के ये हमारा डीडीसी बन गया। लेकिन डीडीसी का जो मेन अगर डीडीसी की बात मैं करूं मैम, जो डीडीसी का अपना एरिया है पर्सनल, जो झकियास की बात मैं कर रहा हूं सर, जो झकियास की बात कर रहा हूं, जहां डीडीसी का अपना पर्सनल है, उसमें अमृतपुर रोड है, बहुत काफी सारे रोड है, चनास वाली रोड है, काफी सारे रोड है। ब्लैक टॉप अच्छी तरह पड़ा है, कलवट अच्छी तरह बने हैं, खुद रहा खड़ा मतलब डंडा लेके। क्या आपने काफी उसका सुना है? उसका कहना नहीं है, काफी वो स्ट्रिक्टनेस आदमी है, थोड़ा तेज तरार है। काफी डिपार्टमेंट से उसने खड़े काम करवाया है, खड़े मतलब वो रिजेक्ट करवाया। जो माल काला आता है, वो जिसको टेम्परेचर नहीं होता, जिसको कंपेक्शन नहीं होंगी, जैसे हमारा मतलब बेड मिक्स डाला है, रोड़ी डाला है, पूरी ईमानदारी से हाँ अच्छी तरह करवाया। लेकिन अगर कहरा की बात में करें, जहाँ टांटा पुल हमारा मेन पुल आता है, वहां से ब्रांचें निकलती, बुतोला, मलानू, कैंचा वगैरह। दूसरी रोड हमारा टांटा आता है, द्रमन वगैरह, त्रंकल वगैरह इस एरिया में आता है। वो PMGSY में करोड़ों के हिसाब से उसको पैसा लगा है, करोड़ों के हिसाब से। लेकिन 3 बंदे मैम इस तरह नहीं उस रोड में चल सकेंगे, 3 बंदे नहीं चल सकेंगे। उसका तारकोल डालो, खाली मिट्टी पे बिछाया है, उसका तारकोल मिट्टी पे, कोई पत्थर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ग्रेड नहीं, कोई उसका डीडीसी ने कुछ काम नहीं हमारे एरिया में करा। लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छा काम कराओ। जैसे कि आपने सुना, काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की है, काफी ज्यादा गुस्सा है इन लोगों में। वजह तो आप लोग जान ही गए होंगे, इनकी बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि इतनी नाराजगी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्यों है, सरकार के खिलाफ क्यों है। क्योंकि आप ही वो लोग थे जिन्होंने इन्हीं की जगहों पे जाके ये वादा किया था कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमारी सरकार लाइए और हम आपकी तकदीर बदल देंगे। लेकिन तकदीर तो नहीं बदली, उल्टा वहां पे लोगों की लगातार मौत हो जाती है। रोड ना होने की वजह से फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वहां पे ओल्ड एज लोग हैं जो समय पे अस्पताल ना पहुंचने की वजह से जिनकी मौत भी हो जाती है। तो उनकी मौत की जिम्मेदारी आखिरकार लेगा कौन? कहने को तो ये किसी क्राइम में भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने जाके उन्हें धक्का नहीं लगाया। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए, आपने काम नहीं करवाया, इसीलिए तो वो समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए तो उनकी मौत हो जाती है। तो बताएं जरा, इसकी जिम्मेदारी आखिरकार उठाएगा कौन? जैसे कि इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर 7 दिनों के अंदर अंदर आपने वहां का जायजा नहीं लिया, बनी विलेज में आप लोग नहीं पहुंचे, तो ये लोग
7 दिन के बाद धरना प्रदर्शन करने पे उतारू हो जाएंगे। और ऐसे में अगर किसी को चोट आती है, कुछ भी नुकसान होता है, तो जिम्मेदार आप ही होंगे। तो अब ऐसे में क्या अब आप अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे? क्या सच में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए निर्देश आपकी तरफ से दिए जाएंगे? अगर ऐसा होता है, इसकी जानकारी हम समस्त डोडा के लोगों को कश्मीर क्रांति के माध्यम से जरूर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, इन लोगों का आंदोलन भी जरूर कश्मीर क्रांति के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।